हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 8 के डी को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने ये देखेंगे ना, ये फ्रेंड्स 8 का डी यहाँ पर गलत दे दिया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें ध्यान में आ रहा है ना कि 8 का डी हल करा दिया। देखेंगे फिर फ्रेंड्स 8 का जी आ चुका है। इससे पहले जो कि कल हमने हल कराया था ना, ये देखिए 8 का फ्रेंड्स ये हमें ई हल कराए थे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये ना हमारा 8 का डी नहीं होगा। ठीक है, ई के बाद 8 के एफ है हमारा। ध्यान में रखिएगा, ये नहीं फ्रेंड्स क्या आप बनाइएगा तो सोचिएगा कि 8 का डी हल करा रहे हैं ना, 8 का एफ है। ठीक है, ई तक तो हल करा दिए हैं। तो चलिए 8 का एफ हल करेंगे। तो बोला गया कि निम्नांकित को ना दशमलव भिन्न में बदलना है और जोड़ना है। कैसे फ्रेंड्स? तो आप यहाँ पर ना सबसे पहले चाहें तो दशमलव भिन्न में बदलिए और उसके बाद जोड़ दीजिए, और नहीं तो आप सबसे पहले जोड़ दीजिए फिर दशमलव भिन्न में बदलिए। आंसर दोनों कंडीशन में यहाँ पर सेम आएगा। कैसे, चलिए समझते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले ना इसमें हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं। देखिए नीचे का हर यहाँ पर समान है ना, तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 8 5 13/10। नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 1.3 आंसर आ जाएगा। लेकिन बोला गया था पहले भिन्न में ना बदलने था। दूसरा देखिए दशमलव भिन्न में एक जीरो है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव तो 0.7 प्लस ऊपर नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव 1.8। अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 7 अब 8 15 के 5 हाथ में एक, ये एक जीरो एक आ जाएगा ना, अब बाकी दो तो यहाँ पर 2.5 आ जाएगा। सी में देखिए 5 प्लस 4/10 नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव जोड़ेंगे ना तो 5.4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डी देखिए 4/10 है तो एक अंक के बाद ही दशमलव दे देंगे। फिर दूसरा में 100 है तो 0.09 2 अंक के बाद दशमलव। तीसरा में 1000 है तो 0.003 3 अंक के बाद दशमलव। और सभी को जोड़ेंगे ना तो देखिए ये आ जाएगा यहाँ पर 4, ये आ जाएगा यहाँ 9, ये आ जाएगा 3। तो डायरेक्ट लिख देते हैं 0.493। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ये पहला नंबर बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा देखिए, यह रहा फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर। बोला गया ना कि निम्नांकित संख्याओं को स्तंभ के रूप में लिखें और उनका यहाँ पर योग ज्ञात करना है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर पहला नंबर में देखेंगे ना 6.8 32.26। स्तंभ कहने का मतलब ना खड़ा कर करके आपको लिखना है। ठीक है, देखेंगे कैसे। ये फ्रेंड्स ये तो जोड़ना है, आप तो बिल्कुल ही आसानी से यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, जैसे कि पहला नंबर ही है, पहला लिख देते हैं 6.8 लिख दीजिए। फिर 32.25 ना, दशमलव के इधर बलांक को इधर लिखेंगे, इधर को इधर देखेंगे। ठीक है, फिर 11.315। फिर यहाँ पर 36.09। यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पर दो जीरो, यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पर एक जीरो लिख दीजिए, ताकि फ्रेंड्स आपको जोड़ने में ना यहाँ पर दिक्कत ना हो। ठीक है, अब जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा 5, 9 1 10 5 15 के 5 हाथ में एक, 8 2 10 3 13 1 14 के 4। ठीक है, हाथ में एक, 6 6 12 और 2 14 1 15 1 बाकी 16 3 3 6 1 7 1 बाकी 8। तो 86 ना 455 हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। देखेंगे इस प्रकार से फ्रेंड्स जोड़ना है। तीसरा देख लीजिए 73.124। फिर है 51.99 ना, 51.99। फिर 10.001, इधर कुछ नहीं है तो जीरो दे दीजिए। इस प्रकार से फ्रेंड्स इधर इसको जोड़ देंगे। 4 में 1 जोड़िएगा तो 5, 9 और 2 11 के एक हाथ में एक, 9 1 10 1 11 के एक हाथ में एक, 3 1 4 1 बाकी 5, 5 1 6 और 7 13। ठीक है, तो याद रहेगा फ्रेंड्स 135.115 यहाँ पर जोड़ने के बाद देखिएगा। तो तीसरा नंबर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे 2 प्रश्न है, ये फ्रेंड्स आप खुद से यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, है ना, इसी प्रकार से जोड़ना है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा तीसरा नंबर। बोला गया ना कि इन्हें संख्याओं के रूप में जोड़ना है। कैसे? जैसे कि 23.9 लिखिए पहले 23.9, फिर 9.1 जोड़, यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो दे दीजिए। 9 1 10 के जीरो, 9 3 12 और 1 13 और 2 1 3, इधर दशमलव था तो दशमलव दे देंगे। तो कितना आया 33.0 ना, तो यही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए 1.08 लिखिए। फिर क्या है 43.305, 43.305, इधर कुछ नहीं है तो जीरो, इधर कुछ नहीं है तो जीरो जोड़ दीजिए। 5 8 3 3 1 4 और 4, तो 44.385, यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर दूसरा का आंसर हो जाएगा। बताएंगे आप क्या इस प्रकार से कोई भी प्रश्न रहेगा तो कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल भी नहीं, आसानी से बना लेंगे ना। ये फ्रेंड्स देखेंगे ना 43.305 5 8 3 1.08 1.03144। हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल सही। आप अगर आंसर देखना चाहें तो देख लीजिएगा। अगर वहाँ पर आंसर में अगर नहीं मिलेगा ना तो हो सकता है आंसर में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि 1.08 43.305 तो ऐसे ही होगा। और यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 8 3, हाँ बिल्कुल सही है, सही है। चलिए
अब यहाँ पर आ चुके हैं फ्रेंड्स चौथा नंबर में, इसको भी जोड़ना है ना। इसको कैसे जोड़िएगा देखिए, सेम इसी प्रकार से जुटेगा। देखिए अब 8 5 13 और 13 6 कितना हो जाएगा 19, या फिर ऐसे जोड़ दीजिए 8 6 14 और 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 का 9। ठीक है। और अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको पहले सबसे पहले सीधा करना पड़ेगा। ठीक है, ये दशमलव का जोड़ तो बिल्कुल दिया गया है, लेकिन जैसे तैसे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर 0.06, तो इसको ऐसे बना दीजिए। ठीक है, 0.06, फिर 4.108, इसको पहले सीधा करना पड़ेगा। फिर 91.5, इधर कुछ नहीं तो 0 0 0 सभी जगह दे दीजिए। अब जोड़ेंगे तो इधर आएगा 8, इधर आएगा 6, इधर अभी आएगा 6, 4 1 5 और 9। तो ये फ्रेंड्स 95.668 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा सभी को। हम सोचे थे कि सभी लिखा हुआ है तो यहीं जोड़ देंगे, लेकिन चलिए ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। अच्छा ये भी फ्रेंड्स जोड़ना ही है, सीधा कर करके सबको लिख करके जोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स एक हम 5 नंबर को बता देते हैं अब, कि 5वां नंबर यहाँ पर कैसे बनेगा देखेंगे। 41.8 लिखिए। वैसे फ्रेंड्स ये भी जोड़िए, सेम ही अब बना ही लेंगे। 35.24 है, लिख लीजिए। फिर 5.01, सिर्फ दशमलव का ध्यान दीजिए। फिर 62.6, इधर कुछ नहीं तो 0 0 0 दे दीजिए। अब जोड़ेंगे ना तो 4 1 5, 6 2 8 8 8 16 के 6, हाथ में 1, 5 5 10 2 12 1 13 1 14 के 4, 6 4 10 3 13 1 बाकी 14, 144.65 फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा को बना लीजिएगा। अच्छा छठा में भी देखिए ना, बोला गया योग बताने के लिए, तो सभी एक ही जैसा चीज़ है ना, तो इसको छोड़ देते हैं। अब फ्रेंड्स लैंग्वेज वाला प्रश्न है जो कि आपको प्रॉब्लम कर सकता है क्रिएट, तो चलिए इसमें आ जाते हैं 7वां पर। बोला गया ना कि एक रिक्शा चालक सप्ताह में 3 दिन इतना 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 दिन अर्जित किया, तो कुल कितना कहती है, ये भी पैसे जोड़ ही है। अब बताइए फ्रेंड्स ना, एक दिन में इतना कमा लेते हैं, दूसरा दिन इतना, तीसरा दिन इतना, तो तीनों मिला करके जोड़ेंगे ना तो 32 रुपया 60 पैसा ये रहा, 56 रुपया 80 पैसा ये रहा, और 72 रुपया ये रहा। इधर कुछ नहीं है तो 0 0 दे दीजिए और जोड़ दीजिए ना। इधर जोड़ेंगे तो 0, 8 6 14 के 4, हाथ में 1, दशमलव 2 2 4, 6 4 10 1 11, 7 5 12 3 15 1 16, 161.40 फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ना बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। बताइएगा कोई दिक्कत है? तो इतना रुपया में आया है ना, तो रुपया लिख दीजिए। 8वां देखेंगे, एक आदमी ना 367 रुपया में अलमारी खरीदा। ठीक है, भाड़ा लग गया इतना रुपया, और इतना रुपया में उसकी मरम्मत में खर्च हो गया, तो कुल कितना रुपया लगा। आप फ्रेंड्स अपने पर सोचिए ना कि आप 10 रुपया में कलम किने हैं। ठीक है, और फिर इसमें ना 5 रुपया का लीड किन लिए, तो कितना खर्चा हो गया 15 रुपया। तो सेम उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर सभी चीज़ को जोड़ना पड़ेगा। अलमारी का कीमत है 367 रुपया, फिर भाड़ा लग गया 172 रुपया 50 पैसा, 172 रुपया 50 पैसा, फिर यहाँ पर मरम्मत कराएं तो 64 रुपया 80 पैसा लग गया। लिखिए, दशमलव के बाद यहाँ भी 0 0 दे देंगे, यहाँ भी 1 0 दे देंगे, इन सभी को जोड़ दीजिए तो यह आ जाएगा 0, 8 5 13 के 3, हाथ में 1, दशमलव के सामने दशमलव देंगे है ना, 4 2 6, 7 6 13 1 14 के 4, हाथ में 1, 6 6 12 6 18 1 17, 6 6 12 6 3 18 1 19 1 20 ना, तो 20 क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 0, हाथ में बचेगा 2, 3 1 4 और 4 और 2 6, तो यानी कि 604 रुपया 30 पैसा। यहाँ पर रुपया लिख देते हैं, इधर जगह नहीं ना है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न भी हमारा सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे अब आगे फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर दिया गया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि हमें फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक्सरसाइज 8 का डी का ना सभी प्रश्न यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, अगर फ्रेंड्स कोई दिक्कत हुई हो कोई प्रश्न में ना, अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आज का सेशन कैसा लगा जरूर से बताइएगा है ना, कुछ भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।